जय श्री राम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया, माता जी के आग्रह करने पर भगवान श्री भोलेनाथ श्री राम कथा माता जी को सुना रहे हैं, जिसमें विभिन्न अवतारों का और विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए जब नारद के श्राप का वर्णन किया तो माताजी को बड़ा उत्कंठा हुआ, क्योंकि माताजी ने नारद को गुरु रूप में स्वीकार किया था। नारद जी ने ही कहा था कि अगर विवाह शंकर जी के साथ होता है तो सब प्रकार से मंगल ही होगा। क्यों मंगल होगा कि भाई जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं होता, और हर एक प्रकार से भगवान भोलेनाथ आशुतोष औढ़रदानी और कृपालु हैं। तो इसलिए जो लक्षण दूल्हे का है वो अगर भगवान शंकर के साथ विवाह होता है तो सब प्रकार से उचित होगा। और माता जी को तो पता ही था, सती रूप में जो शरीर का त्याग किया था तो शंकर जी को पाने के लिए ही त्याग किया था, और माता जी को सारा स्मरण हो आया, क्योंकि वो जगदम्बिका है। और बल्कि मैना को भ्रम हुआ कि भाई जो घर भर कुल सब कुछ देख के करो, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको अपनी लीला भी दिखाई, क्योंकि परम कृपालु और सुंदर कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम वो सुंदर रूप बाद में जब नारद जी और सप्तऋषि के कहने पे सुंदर रूप दिखाया तो मैना ने हर्षित होकर सारा विवाह उत्सव किया। तो माता जी ने ये प्रश्न किया कि प्रभु, ये रमापति ने क्या अपराध किया? अपने गुरु को नहीं बोल रही है कि क्यों श्राप दिया। तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति की ना। तो कहते हैं कि कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं, जो प्रभु की लीला है, जैसा कराना चाहते हैं वैसा। तो नारद ने श्राप दे दिया था एक बार, इस कारण उन्होंने ये शरीर धारण किया, राम रूप में अवतार लिया। और उसमें भी आगे चरित्र बताते हैं कि नारद जी एक बार तपस्या रत हो गए, नारायण के ध्यान में मग्न हो गए, तो इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। जब इंद्रासन डोलने लगा तो इंद्र को यह शक हुआ कि कहीं मेरा राज्य पाने के लिए तो नारद इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को क्या आवश्यकता है, वो तो राम नारायण नारायण करते हैं, तो उनको इतनी बड़ी तपस्या की क्या जरूरत है, क्या पाना चाहते हैं। तो डर गया, इंद्र डर गया। और इंद्र ऐसा डर गया कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कुत्ता सूखा हड्डी लेके भाग जाए शेर को देख के, कि शेर कहीं हड्डी न छीन ले। अरे शेर क्यों हड्डी छीनेगा, शेर तो तुमको ही छीन लेगा, हड्डी लेके क्यों भाग रहा है। तो वैसे ही इंद्र की तुलना कुत्ते से किया है कि सूखा हड्डी लेके भाग रहा है, और नारायण की तुलना शेर से किया है, सिंह से किया है, कि उनको क्या आवश्यकता है, उनको जो चाहिए वो पर्याप्त मिल जाएगा, या तो ले लेंगे, उनकी पहुंच तो नारायण तक है। तो सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति न लाज। यहाँ तक आपने श्रवण किया है। तो उसके बाद जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। उसने कामदेव को भेजा। अब कामदेव भी अपनी सारी माया करके हार गए, और
नारद काम विजयी हुए तो उनको थोड़ा अभिमान अंकुरित हो गया नारद जी को, और उसी अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रभु नारायण ने जो लीला रची, आगे आप श्रवण करेंगे। तहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। ये अपने गण बल के साथ रंभा आदि नौयुतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वो सब लेके कामदेव आ गए। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानि पतंगा, देखि सहाय मदन हरसाना, केन सिपुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी, सीम की चाप सकई कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सभी तयते, मानिहारि मन मैन गैस जाय, मुनि चरण तब कहि सुठियारत बैन। हार गया काम। भयउन नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित साई, मुनि सुशीलता आपनि करने, सुरपति सभा जाय सब वरने, सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ, और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यही मित मन नाही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, बड़ी बात है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए, और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। जो हमको आपने यह कथा सुनाई है, श्री हरि को मत सुनाना, अगर प्रसंग भी चले तो उसको छिपा ले जाना। ये तो नारद के भलाई के लिए एक परहेज बताया श्री भगवान भोलेनाथ आशुतोष परम कृपालु, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ऐसा अपनी करेंगे और अंकुरित श्री हरि को पता चलेगा कि इनको दम्भ हो गया है, तो तुरंत क्षति हो जाएगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने मना किया था। शंभुदेन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज, हर इच्छा बलवान है। अब सुनो, नारद जी को अच्छा नहीं लगा शिव जी का उपदेश। राम किन चाहै सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, हरस मिले उठि रमा निकेता,
बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन की मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। अब छेड़ तो दिया प्रभु श्री हरि ने और अपने साथ अपने आसन पे बैठा रहे, तो नारद को और अभिमान आ गया कि अब तो मैं काम विजयी हो गया, बहुत बड़ी उपाधि मिल गई, इसलिए मेरा इतना आदर हो रहा है। और कोई क्या समझे, भगवान श्री हरि देखो हमारे कामयाबी का महत्व दे रहे हैं। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमोह अस जग को जाया। ऐसा कौन है संसार में, जीव जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। ये माया भगवान की बहुत प्रबल है। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान कुछ रूखा मुंह करके बोले हैं, कोमल वचन में बोले, हे मुंडाज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है, आपका काम क्या बिगाड़ेगा, आप तो काम विजयी हो ही। हाँ सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मन धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि के करई मनोभव पीरा, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारे, उर अंकर गर्भ तरु भारी, बेगी सोमय डारी हूँ उपारी। भगवान ने देखा कि नारद के अंदर अभिमान का अंकुरण हो गया है और नारायण मेरा परम भक्त है नारद, इसलिए मैं उसको दूर कर दूंगा तुरंत, क्योंकि ये अंकुरित अगर ज्यादा दिन तक ये अभिमान रहेगा, गर्व रहेगा, एक घमंड रहेगा कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो ये नारद के लिए हितकर नहीं होगा। ऐसे उन्होंने अपने मन में ऐसा प्रण किया। पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सोई। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय मित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि कैरी, बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर रचना उन्होंने 7 योजन का विस्तार बना दिया। नारद जी जब जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उन्होंने देखा ऐसा नगर तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, चल के देखना चाहिए, ये तो बड़ा सुंदर नगर, बड़ा रमणीय है। अब ये माया भगवान की है, वो समझ नहीं पाए और सब कुछ यथार्थ ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में हमारी आंखों के सामने ये नगर पड़ा नहीं कभी। चलते हैं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी, तहि पूर्व बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा, सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्वमोहनीता सुकुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी। उनका वैभव और विलास ऐसा फैला था, ऐसा चारों दिशाओं में, सब माया रूपी, लेकिन यथार्थ मालूम पड़ रहा था कि इंद्र के 100 इंद्रों के समान उनका वैभव और विलास था। और उनकी कन्या थी विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा था। अब देखो प्रभु की माया,
सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो निपवाला, आए तह अगणित मई पाला, मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा निप मुनि बैठाए, आनिद खाई नारदहि, भूपति राजकुमार कहु नाथ गुण दोष सब, यही कह हृदय विचारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो के बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीतन कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, सब लक्षण सब विचारि उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कहि निप पाई, नारद चले सोच मन माही, करऊं जाई जोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। कुश कन्या के हस्तरेखा में ऐसा था कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो अजर अमर और वैभव संपन्न होगा, लक्ष्मी सदा उसके चरणों में रहेंगी, ऐसा वैभव विलास होगा, और अजर अमर किसको कोई जीत नहीं सकता, वो त्रिलोक विजयी होगा। ऐसा लक्षण देख के उन्होंने ऐसा अनुमान किया कि ये कन्या जिसका वरण कर लेगी वही ऐसा हो जाएगा, वो त्रिलोक विजयी होगा, लक्ष्मी उसके कदमों में रहेगी और वो अजर अमर हो जाएगा। तो नारद जी को भ्रम हुआ और उन्होंने भाई अब कैसे हो, अब कैसे भी करके ये कन्या हमको प्राप्त हो जाए, अब बताइए। नारद परम ऋषि को ऐसा मोह भगवान ने प्रकट कर दिया, यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरे जय कुंवरी, तब मैं ले जय माल। अब ऐसे अवसर पे तो अत्यंत सुंदरता की आवश्यकता है, और जिसको देखकर कुंवर रीझ जाए और रीझ करके हमारे गले में जयमाल डाल दे। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होई है जात गहरू अति भाई। अब कौन मेरा ऐसे सहायता कर सकता है ऐसे मौके पर? केवल हरि हैं, उन्होंने देखो प्रसन्न होकर मेरा स्वागत किया और मेरी बहुत बड़ाई किया, तो उन्हीं से मांगता हूँ, और कौन है मेरा जो इतने जल्दी। और फिर वहां जाऊंगा तो बड़ा देर हो जाएगा, तब तक तो काम खराब हो जाएगा। अब क्या करें, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, हाँ यही अवसर सहाय विधि विनय किन तहि काला, प्रगट वो प्रभु कौतुक करा कृपाला। बहुविधि विनय कीन, उसी समय विनय करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान तो कौतुकी हैं। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजु ये हरसाने, अति आरति कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं होई। अब तो और कोई उपाय नहीं है, आप अपना ही रूप मेरे को प्रदान कर दीजिए जिससे कि मेरा काम बन जाए। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। अब बोलेंगे जैसे मेरा हित हो वही उपाय करो, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा, आप मैं दास हूं और जैसे मेरा हित हो। अब हित कैसे है नारद का हित तो गृहस्थी बसाने में तो है नहीं। तो भगवान हंस दिए और बोले कि देखो हमारी माया
कितनी प्रबल है। जय विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, वचन न मिसा हमार। भगवान ने बोल दिया कि हे नारद, तुम्हारा जिस प्रकार से हित होगा मैं केवल वही करूंगा। ये मेरा वचन है जो कि झूठ नहीं हो सकता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनऊ मुनि जोगी। अब उन्होंने बता भी दिया कि हे नारद, अगर जो वैद है, अगर रोगी वो बुखार में दही और चावल खाने का जिद करता है तो वैद उसको नहीं देगा, मना करेगा। तो ऐसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। अब कह क्या रहे हैं, और नारद तब भी नहीं समझ रहे हैं। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनऊ मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गुड़ वचन समझ में नहीं आया नारद को तो बस अपना ही दिखाई दे रहा है, बस कन्या कैसे मेरे को प्राप्त हो जाए। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बरई न भोरे। मुनि जी को इतना अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे अलावा और किसी का वर्ण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को इतनी सुंदरता प्रभु जी से प्राप्त हो गई है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। सब नारद जान के सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनको बंदर का रूप भगवान ने उनके हित के लिए जो प्रदान किया है वो केवल 2 रुद्र के गण थे, वही देख पा रहे हैं। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानई सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी ते सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शेष कथा आगे।